सॉरी मैं देख थोड़ा आगे हो जाए थोड़ा। सर की वीडियो आई थी, अभी सर की वीडियो आई थी ना, लेट नाइट आपने जो की थी, जहाँ जब आपने कुछ थोड़ा बताया था कि जो फीलिंग आपकी चल रही है, और मैंने उसके लिए उसी टाइम तुरंत अपने बेड पे मैंने प्रे की थी, प्रे की थी मैंने थोड़ा नज़दीक आ जाए ताकि आवाज़ नहीं। अच्छा मैंने पोर्ट्रेट रखा हुआ, ऐसे कर दूँ फिर नहीं नहीं बस ठीक है। पोर्ट्रेट। जी नाज़रीन, आप सबकी सलामती हो। जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी लाइव स्ट्रीम पे, उसमें मैंने आप सबको अपनी कैफियत बताई कि मेरी कैफियत कैसी है। मैंने तफसीलात नहीं दी, लेकिन उसके बाद यह है कि बहुत सारे लोगों ने कॉल्स की, मुझे मैसेजेस किए, अपनी मोहब्बत का इजहार किया, और मुझसे उन्होंने कहा कि हम फ़िक्रमंद हैं आपके लिए, आप जो बातें जिस तरह की कर रहे हैं इस तरह की बातें ना करें। और अभी कुछ दिन पहले मैं यूएई में आया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमारात, यूनाइटेड अरब अमारात में। और मैं जिस दिन से आया हूँ 21 तारीख को आया था मैं, हर रोज़ बहुत सारे लोगों से मुलाकात हो रही है, और जहाँ भी मैं जाता हूँ बहुत प्यार मिलता है। लोग मिलते हैं और फिर बताते हैं कि हम आपको सुनते हैं, आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और हर किसी ने अपनी गर्ज का इजहार किया। और हत्ता कि जिस दिन मैं आया उस दिन भी मेरी तबीयत कोई अच्छी नहीं थी, और इस सबब से मेरा एक जो बचपन का दोस्त है सनी, वो आया और मुझे अपने घर ले गया, और उस दिन से उसने अपने घर रखा हुआ था। आज भाई आसिफ अबू धाबी से आए और उन्होंने मुझे पिक किया, वो अपने घर लेकर जा रहे हैं ताकि मैं अकेला ना रहूं, और जो अजीब व गरीब ख्यालात मेरे जहन में आते हैं वो ना आए। और लेकिन जो एक बात मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पर जब मैं आज भी सारा दिन, आज पाम संडे था, जब लोगों से मुख्तलिफ लोगों से मिला मैं चर्च के बाद, हर बंदा रुक के मेरे साथ सेल्फी बना रहा था। और हाँ, एक प्रॉब्लम ज़रूर है कि हर कोई मुझे ये कहता है कि जी सर बिग फ़ैन, तो मुझे कोई स्मॉल फ़ैन अभी तक नहीं मिला, तो जो भी मिलता है वो बिग फ़ैन ही होता है। तो खैर, मैं इनको अपने फ़ैन नहीं समझता, इन सब भाइयों को मैं अपना भाई समझता हूँ। और चांद जो है, चांद भी उन्हीं लोगों में से एक है। अभी एक भाई जो है उनके साथ मुलाकात हुई थी, उन्होंने भी मुझे पहचान लिया कि आपकी हम वीडियोस वगैरह देखते हैं, उन्होंने फिर आगे इतला दी, और उसके सबब से फिर उन्होंने कहा कि जी मैं भी मिलना चाहता हूँ। मेरी जो आप कह रहे थे भाई आसिफ को कॉल पे, वो खुद ही आप बता दें। जी, मेरे दोस्त थे बाबर, हम इबादत में थे, तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर से मैं मिला, और खुदा बाप का शुक्र अदा करता हूँ कि सर से मुलाकात हुई। मेरी दिली ख्वाहिश थी, मैं अपनी फैमिली के लोगों को बोलता था कि मैं सर से मिलना चाहता हूँ, तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। ये बहुत मेरी ड्रीम की बात है कि मैं सर से मिल सका। तो मेरी बात हुई, मैंने उनका स्टेटस देखा, अभी इबादत में थे हम लोग जबल अली में, तो स्टेटस देखा बाबर भाई का। मैंने बोला बाबर भाई सर कहाँ गए, भाई सर कहाँ, मुझे बताएं। तुरंत मैंने उनको कॉल की फ़ौरन, उसने बोला कि सर अभी गए, मैं यानी कि रूम में आ चुका था। तो मैंने स्टेटस देखा, कुछ मैं भी तस्वीरें लगा रहा था अपनी वो दोस्त वाली पकड़ के, तो मैंने बोला कि मुझे सर से मिलना है भाई। उसने बोला कि मेरा दोस्त है, मैं उन्होंने फुल नंबर मुझे सेंड किया भाई का, आसिफ भाई का। और मैंने मैंने आसिफ भाई को मैंने फ़ौरन कॉल की, और आसिफ भाई ने भी मुझे ये बड़ा अच्छा, उन्होंने मेरे लिए थोड़ा सा रिलैक्स किया मुझे, कि उन्होंने बोला कि मैं खुद कॉल करता हूँ। मैंने बोला सर ठीक है, आप खुद कॉल करें मुझे। उन्होंने मुझे कॉल की, तो फिर मेरी बात हुई, थोड़ा बिजी थे सर भी, तो फिर वो उन्होंने बोला कि वेट करो आप 1 घंटा वेट किया, और एक घंटे के बाद मैं बाहर ही खड़ा हूँ जब से। मैंने बोला मुझे सबसे मिलना है, और आंसू बस नहीं आए, लेकिन अंदर इतनी खुशी है कि मैं तो चाह रहा था कि सर हमारे पास 10 मिनट जाते। बहुत शुक्रिया, खुदा आपको हमारे पास पूरा हो गया है। मेरा ये खुदा ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी। लेकिन ये सारी बात आप सबको बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं कोई ये जताना चाह रहा हूँ कि मेरी बड़ी बात है कोई। मैं हमेशा जो बात कहता हूँ आज फिर से उसका इकरार करूँगा कि मेरी हैसियत, मेरा वक़ार, मेयार सिफर है बिल्कुल, और ये खुदा का फजल है, उसकी रहमत है, जिसकी बदौलत मुझे इतना प्यार मिलता है। लोगों के दिलों में खुदा इतना प्यार देता है, इतनी इज़्ज़त देता है। पिछले 3 दिन से जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ ही लोग पहचान लेते हैं, और उसके बाद तस्वीरें, और फिर इतना प्यार और इतनी अच्छी अच्छी बातें मेरे साथ करते हैं। तो ये सारा कुछ सुन के, ये सारा कुछ देख के अब थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा, जो अच्छी चेंजिंग है, जो अच्छी तब्दीली है, वो थोड़ी सी भी हो तो वो मानी खेज़ होती है।
तो थोड़ी सी तब्दीली जो मेरी सोच में आई है वो ये है कि मैंने इन लोगों के लिए भी जीना है, इन लोगों को मेरी ज़रूरत है, और मुझे किसी भी ऐसे फ़र्द वाहिद या ऐसे लोगों के पीछे जो है अपनी ज़िंदगी से मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, जिनको मेरी कदर नहीं है या जो मुझे अप्रिशिएट नहीं करते या जिनको मेरी जो है वो किसी किस्म की अहमियत नहीं जो है महसूस करते अपनी ज़िंदगी में मेरे लिए, मतलब कि मुझे अहम नहीं समझते। तो इन सारे लोगों के लिए मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ जो पिछले 3 दिन से मुसलसल मिल रहे हैं और इतनी मोहब्बत उंडेल रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैं समझता हूँ कि खुदा ने इनको मुकर्रर किया मेरे लिए ताकि मेरी सोच को बदल सके वो, और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ इन तमाम लोगों के लिए, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा ये सोचना शुरू हो गया हूँ कि मुझे उनके लिए जीना है जो मुझे प्यार करते हैं, ना कि मैं उनके लिए जो है वो उल्टे सीधी बातें सोचूं उन लोगों के लिए जिनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो खुदा का मशकूर हूँ एक बार फिर से, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए, दुआ करते रहें। और चांद का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, खसूसी तो भाई हारून का वीडियो बना रहे हैं, भाई आसिफ का बहुत मशकूर हूँ। भाई आसिफ अबू धाबी में रहते हैं, जब इनको पता चला कि मेरी इस तरह की हालत है तो इन्होंने कहा कि आप आ जाएं, आपने जब आना है तो फिर आपने मेरे पास ही रहना है, आपको मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा। और आज भी हमारा काफ़ी सारा टाइम गुजरा है और आगे भी आने वाले दिनों में भी हम इकट्ठे ही होंगे साथ, खुदा का काम भी करेंगे और लोगों में मोहब्बत भी बांटेंगे। जिस तरह से हम खिदमत कर सकते हैं खुदा की और लोगों की, हम ज़रूर करेंगे। तो खुदा आपको बड़ी बरकत दे और खुश रखे, सलामत रखे। आपकी दुआओं का तलबगार मैथ्यू सुलेमान।